चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर बड़ा प्रहार। बस्तर में 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई है। दोनों जगहों पर 30 नक्सलियों को ढेर किया गया है। बीजापुर में 26 माओवादी ढेर किए गए हैं। 1 जवान शहीद हुए हैं। यहां मुठभेड़ में कांकेर में 4 नक्सलियों को ढेर किया गया है और अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो ये आंकड़ा पहले था 22, लेकिन अब बढ़कर हो गया है 30। बीजापुर में 26 माओवादियों को ढेर किया जा चुका है और ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। दोनों ही तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। तो ये लाल आतंक पर बड़ा प्रहार आज छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में किया गया है। यहां बस्तर में, बीजापुर में और कांकेर दोनों ही जगहों पर मुठभेड़ सुबह से चल रही है। अब का अपडेट यह है कि 30 नक्सलियों को अभी तक ढेर किया जा चुका है और इस मुठभेड़ में 1 डीआरजी के जवान भी शहीद हुए हैं। बस्तर में आज 2 मुठभेड़ चल रहे हैं, जिसमें बीजापुर में लगभग 20 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया। वहीं नारायणपुर और कांकेर के जंगलों में 4 जो नक्सली हैं उनको ढेर किया गया है। अभी हम उस ग्राउंड जीरो उस इलाके में मौजूद हैं जहां बीजापुर में तड़के सुबह से मुठभेड़ लगातार जारी है। हम इस वक्त खड़े हैं मुदवंडी कावड़ गांव इलाके में और ये इलाका ये बीजापुर और दंतेवाड़ा, इस तरफ से आप देखेंगे जो पहाड़ियां आपको दिख रही हैं, ये दंतेवाड़ा का इलाका है और ये बीजापुर है हम जहाँ खड़े हैं। और ये वो पूरा इलाका है मुदवंडी कावड़ गांव पीड़िया होते हुए अंड्री का इलाका है। लेकिन चूंकि मुठभेड़ अभी भी कुछ देर पहले तक जारी थी, अभी उस पूरे इलाके में सर्चिंग की जा रही है और सघन माओवादियों के प्रभाव वाला इलाका है। इस वजह से सुरक्षा बल के जवानों ने और एहतियात के तौर पर उधर जाने से हमको बचने की सलाह दी है। तो फिलहाल हम उस इलाके हैं और ये पूरा जो इलाका है, इस पूरे जंगली इलाके में नदी नाले पहाड़ियां मौजूद हैं जो नक्सलियों के लिए अनुकूल है। वो वहां पे रह पाते हैं, वो अपनी स्ट्रेटजी जो है वो वहां पे बना पाते हैं और एक तरीके से वो उनकी पनाहगाह, उन्हीं की राजधानी रही है। अब उस पूरे इलाके में सुरक्षा बल के जवान लगातार ऑपरेशंस कर रहे हैं और सटीक सूचना के आधार पे मुठभेड़ को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें बड़े जो कैडर के नक्सली हैं, जो माओवादी हैं, उनको मार गिराया जा रहा है। नक्सली अमूमन ऐसी ही जगहों से नीचे से लाकर सड़क के बीचों बीच आईडी प्लांट करते हैं और जब सुरक्षा बल के जवान ऑपरेशन पर निकलते हैं या फिर ऑपरेशन से वापस लौटते हैं तो उस दरमियान एक बड़ा ब्लास्ट को अंजाम दिया जाता है, जिसमें बड़ा जो नुकसान है नक्सलियों को किया जाता है, जो हमने अम्बेली में देखा, जिसमें सुरक्षा बल के जो 8 जवान जो है वो शहीद हुए थे और साथ ही साथ एक चालक जो है वो शहीद हुआ था। तो इसलिए ये सुरक्षा के जो इंतजाम है ये करके ही जो जवान है वो उस पूरे इलाके में बढ़ते हैं और नक्सलियों के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है। अभी तक की जो जानकारी है कि 18 नक्सली आधिकारिक तौर से मारे गए हैं, 20 से ज्यादा नक्सली इस पूरे इलाके में मारे गए हैं और भी नक्सलियों के मारे जाने की बात निकलकर वहां पे आ रही है। जो बस्तर के आईजी हैं वो भी घटनास्थल के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से अभी तक जो जानकारी है वो निकले हैं। बीजापुर ग्राउंड जीरो से मैं पवन दुर्गम, जी मीडिया के लिए। तो बीजापुर कांकेर में ये बड़ा नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें अभी तक 30 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। और इसी बीच पखानजूर से बड़ी खबर है। 4 नक्सली ढेर, नक्सलियों के शव बरामद, नक्सलियों के हथियार भी बरामद किए गए हैं। बिना गुंडा आपा टोक के जंगलों में मुठभेड़ अभी भी जारी है। तो पखानजूर में भी मुठभेड़ चल रही है। अपडेट यह है कि 4 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं, उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं, हथियार भी इनके पास से बरामद हुए हैं। बिरागुंडा और आपाटो के जंगल में इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। तो बीजापुर कांकेर में 30 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है और इसी बीच पखानजूर से भी बड़ा अपडेट सामने आ गया है। 4 नक्सलियों को यहां पर भी ढेर कर दिया गया है। कांकेर और नारायणपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में आज तड़के सुबह से नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर लिया है। चारों नक्सलियों के शव और साथ में 4 SLR हथियार भी जवानों ने बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि जवानों को इनपुट मिला था कि नक्सलियों के बड़े कैडर के नक्सली जो है एकजुट हुए हैं, जिस सूचना पर जवानों ने सर्च ऑपरेशन निकाला और इसमें
4 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में प्लाटून नंबर 5 के नक्सली के अलावा जो है उत्तर बस्तर माड़ के जो है नक्सली के बड़े कैडर के जो नक्सली थे वो इस इलाके में एकजुट हुए थे, जिसकी सूचना पर जवान सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था जवानों ने। इस ऑपरेशन पर जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 4 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है और 4 ऑटोमेटिक हथियार भी जवानों ने बरामद किए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि मुठभेड़ उस इलाके में अभी भी जारी है। हो सकता है कि इस मुठभेड़ में नक्सलियों के मारे जाने का जो आंकड़ा है और इजाफा उसमें हो सकता है, लेकिन ये जो इलाका है बुजमाड़ का इलाका है, नक्सलियों को कोर जोन जो है माना जाता है। जब मुठभेड़ थमेगा, तमाम जवान जो है बाहर निकल कर सामने आएंगे, तभी तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि इस मुठभेड़ में 4 नक्सलियों के अलावा और कितने नक्सली ढेर हुए हैं। कमल जायसवाल, जी मीडिया, पखांजूर। और हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं बीजापुर से पवन दुर्गम, जगदलपुर से अनूप अवस्थी और पखांजूर से कमल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आंकड़ा बढ़ गया है। बीजापुर में 26 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। जी, एक बहुत बड़ी घटना है नक्सलवाद के खिलाफ। जिस तरीके से लगातार प्रहार किया जा रहा है, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन खोले जा रहे हैं और नक्सलियों के इलाके में जाकर मुठभेड़ में उनको मार गिराया जा रहा है। आज जो मुठभेड़ हुई है, सुबह से अलग अलग आंकड़े निकल के आ रहे थे। अभी आधिकारिक तौर से 26 नक्सलियों को मार गिराने का पुलिस ने जो आंकड़ा है वो जारी किया। साथ ही साथ बड़े जो वेपन्स है, जो बड़े कैडर के नक्सली, सेंट्रल कमेटी लेवल की जो नक्सली है, डिविजनल कमेटी लेवल के जो नक्सली हैं, जो हथियार चलाते हैं कि 47 SLR, उनको भी वहां पे बरामद किया गया है। जो हमारी सूचना है कि एक बड़ा जो नक्सल लीडर था, जो इस पूरे इलाके में दंडकारण्य इलाके में ऑपरेट करता था, जो सेंट्रल कमेटी मेंबर था, वो वहां पे मौजूद था और उसके मारे जाने की खबर निकल कर आ रही। तो एक बहुत बड़ी खबर है जो बीजापुर और दंतेवाड़ा के सरहदी इलाके में जो सुबह से मुठभेड़ चल रही थी उसके बाद निकल के आई है। तो आईजी और डीआईजी और जो बीजापुर के एसपी है वो भी उस इलाके की तरफ निकल गए हैं और शवों को अब वहां से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सड़क के माध्यम से उन जो शव हैं नक्सलियों के, उनको निकाला जाएगा। ये जो शव है एंड्री से पीडिया, मुदवेंडी, कावड़गांव, पूसनार होते हुए हिरोली, गंगालूर होते हुए बीजापुर पहुंचेंगे। जी ठीक है पवन, मैं लौटूंगी आपके पास। अनूप, आपके पास क्या अपडेट है इस मुठभेड़ से जुड़ा, आप बताइएगा। फिर कमल आपके पास आती हूँ। देखिए, मुठभेड़ में बड़ी कामयाबी फोर्स को मिली है, इस बात की पुष्टि हो गई है। 26 माओवादियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है। बस्तर आईजी सुंदर राज की जब जगदलपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए वो जब बीजापुर के लिए रवाना हो रहे थे, तब हमारी उनसे बातचीत हुई। तब उन्होंने हमें ये बताया कि गंगालूर एरिया कमेटी के अलावा PLGA कंपनी नंबर 2 यहाँ पर सक्रिय रहती है। बड़े माओवादी कैडर के उपस्थिति की सूचना फोर्स को मिली थी। चूंकि ये सरहदी इलाका है बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा का, ऐसे में ये सघन जो इलाका है काफी ज्यादा माओवाद प्रभावित रहा है। ऐसे में फोर्स को एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ पे लॉन्च करना पड़ा और जब इस बात की पुष्टि हुई कि यहाँ बड़े माओवादी हैं, जैसे हमारे साथी सहयोगी पवन दुर्गम बता रहे थे कि बड़े कैडर के माओवादी के मारे जाने की खबर हालांकि आ रही है, लेकिन पुष्टि नहीं हुई है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि कुछ देर में जब इन मारे गए माओवादियों की शिनाख्त होगी, तब ये पता चल पाएगा कि आखिर कौन कौन माओवादी। बिल्कुल, और प्लानिंग अभी तक के जवानों की बहुत सटीक रही है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कमल, आपके पास आना चाहूंगी। 4 नक्सली ढेर किए गए हैं, उनके बारे में और क्या जानकारी? ये देखिए, 4 नक्सलियों को हमारे जवानों ने ढेर कर दिया है और ढेर करने के अलावा उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा उनसे जो है 4 SLR हथियार भी बरामद किए गए हैं। SLRों का बरामदगी इस चीज का जो है पुष्ट करता है कि बड़े ही कैडर के नक्सली रहे होंगे। इसके अलावा ये वही इलाका है जहां पर 16 अप्रैल 2024 को जवानों ने 29 नक्सलियों को ढेर किया था। इसके बाद मई 2024 में भी जो है 5 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया था, जिसमें दावा किया जा रहा था कि करोड़ों का जो इनामी नक्सली है वेणुगोपाल, इसको जो है जवानों ने घेर रखा है, लेकिन वो बच निकला। ये वही इलाका है जहां पर नक्सलियों के बड़े कैडर के जो नक्सली हैं उनके जमावड़ा होने की सूचना जो है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे भी इस बड़ी खबर पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपडेट देता रहेगा।